एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आर्मी एएससी सेंटर साउथ के लिए ग्रुप सी के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 13 जनवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुकी है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 2 फरवरी 2024। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 2 फरवरी के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में सभी वर्गों के लिए एप्लीकेशन फ़ी एक समान रखी गई है, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। इस वैकेंसी में जितना भी पोस्ट है उन सभी के लिए एज लिमिट एक है। सिर्फ ड्राइवर पोस्ट के लिए अलग एज लिमिट रखी गई है। सभी पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और सभी के लिए मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखी गई है। सिर्फ ड्राइवर पोस्ट के लिए एज लिमिट अधिकतम 27 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है कुक के लिए, इसमें आपको पर मंथ 19,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, इसमें भी आपको पर मंथ 19,900 रुपये ही सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है एमटीएस चौकीदार, इसमें आपको सैलरी 18,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए, इसमें भी आपको 18,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट है व्हीकल मैकेनिक, उसके बाद है सिविलियन मोटर ड्राइवर। इन दोनों पोस्ट में सैलरी आपको 19,900 रुपये पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है क्लीनर के लिए, इसमें आपको पर मंथ 18,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है लीडिंग फायरमैन के लिए, इसमें आपको पर मंथ 21,700 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है फायरमैन के लिए, इसमें आपको सैलरी पर मंथ 19,900 रुपये दी जाएगी। और लास्ट है फायर इंजन ड्राइवर के लिए, इसमें भी आपको सैलरी 21,700 रुपये दी जाएगी। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट में सैलरी अच्छी है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का अलग अलग पोस्ट रखा गया है। सबसे पहला पोस्ट है कुक के लिए, इसके लिए फॉर्म सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जिसमें। नेक्स्ट पोस्ट है सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर, इसके लिए भी सिर्फ मेल ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 3 ही पोस्ट है। उसके बाद है एमटीएस चौकीदार के लिए, इसके लिए भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए, इसमें 8 पोस्ट है। उसके बाद है व्हीकल मैकेनिक, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। इन सभी पोस्ट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है
क्लीनर के लिए इसमें 4 पोस्ट है। अगला पोस्ट है लीडिंग फायरमैन के लिए, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है फायरमैन के लिए, इसमें 30 पोस्ट हैं। और लास्ट पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर के लिए, इसमें 10 पोस्ट है। आप इन सभी में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट अच्छी है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा वो अच्छा ही रहेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है कुक, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। साथ में आपके पास कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा है सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, इसके लिए भी 10वीं पास ही रखी गई है और साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट केटरिंग का होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है MTS चौकीदार, इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है और इसमें एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। तो जो लोग सिर्फ 10वीं पास है और वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा नहीं किए हुए हैं, वो लोग MTS पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए, इसके लिए भी सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक, इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। साथ ही आपके पास कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड नेम्स ऑफ टूल्स, यानी कि आपके पास नेम्स ऑफ टूल्स यानी कि मैकेनिक में जो भी टूल्स का यूज होता है उन सभी टूल्स का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए। साथ ही आपके पास मैकेनिक में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास इन सभी में से किसी भी पोस्ट के लिए यदि क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी में फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर उसको प्रिंट करवाने के बाद उसमें जो भी डिटेल्स दी गई है उन सभी डिटेल्स को सही प्रकार से भरना होगा और उसमें आपको हमेशा सिर्फ कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना होगा, यानी कि इंग्लिश का बड़ा लेटर का प्रयोग करके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अच्छे से भरने के बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन हमने अभी बताया है उन सभी से रिलेटेड आपको अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसका भी आपका जीरोक्स पेपर होना चाहिए और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी का जीरोक्स पेपर फॉर्म के साथ आपको रखना होगा और फिर इसके एड्रेस पर पोस्ट करना होगा। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।